दुबई में एक पुरतायुश होटल में आग लग जाती है। बहरेन में पूरा हवाई अड्डा मफलूज हो जाता है। खलीज फारस में अमेज़न के डेटा सेंटर्स को तारीक कर दिया जाता है। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक हथियार, जिसकी कीमत एक होंडा अकॉर्ड से भी कम है। सबसे बड़ा किरदार जिसे एक हथियार ने अदा किया है वो है ड्रोन्स, और वो भी कामिकाज़ी किलर ड्रोन्स, जो रूस, अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी ताकतवर फौजों के लिए ना सिर्फ दर्द सर बल्कि मौत का पैगाम बन चुका है। खास तौर पर ईरानी ड्रोन शाहिद इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू को ख्वाबों में आकर डराता है कि भाग जा बच्चे, नहीं तो मैं आया। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हर दौर की जंग के अपने हथियार रहे हैं। इंसान ने अपनी पहली लड़ाई हाथों से ही लड़ी होगी। किसी ने कोई थप्पड़ वप्पड़ मारे होंगे, कोई मुक्का मारा होगा। फिर इदराक हुआ, पत्थर इस्तेमाल किए, दरख्तों की शाखें इस्तेमाल की, डंडे वंडे बना लिए। फिर पत्थर के चाकू, नेज़े, तीर, कमान, धात पे कुदरत पाई तो तलवारें, नेज़े, फिर बड़ी बड़ी मंजनीकें जिनसे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, इनफ्लेमेबल मटेरियल फेंका जाता था, आग फेंकी जाती थी। फिर बारूद दरियाफ्त हुआ तो बंदूकें और तोपें आ गईं। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 का जो किलर वेपन था वो मशीन गन थी। एक साथ इतनी बुलेट्स फायर कर सकती थी, ऑटोमेटिक वेपन था। और दूसरी जंग अजीम तक आते आते टैंक ने खुद को मैदान जंग का बादशाह मनवा लिया था और उसको किंग ऑफ द बैटल कहते थे। फिर वक्त गुजरता गया, मिसाइल्स आए, फाइटर जेट्स आए, जिन्होंने जंगी हथियारों को जिद्दत बख्शी। और अब न्यूक्लियर और केमिकल वॉरहेड्स हैं, और एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक मार का इलाका रखने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBMs भी हैं, जो कि अब पूरी इंसानियत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तारीखी तौर पर देखें तो पता चलता है कि हथियार वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े, ताकतवर और तकनीकी तौर पर एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड और मुहलक होते गए। और जिस फौज के पास जितना बड़ा, जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना मुहलक हथियार हो, वो उतनी ताकतवर फौज जानी जाती है। लेकिन रूस, यूक्रेन और अब ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जो तनाज़े हैं अभी, बिल्कुल जैसी ये जो हालिया जंगें हैं, इनमें हमने एक फिनोमिनन एक्सपीरियंस किया है कि एक छोटी फौज जिसके पास बहुत बड़े एडवांस, स्टेट ऑफ द आर्ट, मुहलिक हथियार नहीं थे, वो अपने से कई गुना बड़ी फौज को, बड़े दुश्मन को बराबर की टक्कर देती है, उनका बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और फिर लगता तो ऐसे है वहां पर यूक्रेन और यहां पर ईरान अभी तक डट के खड़े हुए हैं। अब ये जंगी हिकमत अमली जिसमें कि एक छोटी फौज एक बड़ी फौज के सामने आकर डट जाती है अपनी हिकमत अमली की वजह से, इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। यानी कि अपने से बड़े दुश्मन को उसकी स्ट्रेंथ्स को अवॉइड करना, उसकी कमजोरियों पर हमला करना और उसकी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना। जंग को एक खास फैसले के ऊपर उसका इन्हिसार ना होने देना, उसको वॉर ऑफ एट्रिशन बना देना। छोटा छोटा नुकसान, ब्लीड करें उसको, उसका खून बहाएं और छोटे छोटे छोटी छोटी विक्ट्रीज लेते जाएं। एक आखिरी मार्का ना रखें कि बस इसके बाद जो जीत गया तो वो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। इससे बचना है। तो ये एक पूरा सिनारियो है जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, वॉर ऑफ एट्रिशन का बनता है। और अगर हम हालिया जो जंगें दोनों मैंने आपको बताई हैं, अगर इनको देखें तो इनमें सबसे बड़ा किरदार जिसे एक हथियार ने अदा किया है वो है ड्रोन्स, और वो भी कामिकाज़ी किलर ड्रोन्स, जो रूस, अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी ताकतवर फौजों के लिए ना सिर्फ दर्द सर बल्कि मौत का पैगाम बन चुका है। खास तौर पर ईरानी ड्रोन शाहिद इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू को ख्वाबों में आकर डराता है कि भाग जा बच्चे, नहीं तो मैं आया। तो हुजूर, आज का प्रोग्राम शाहिद 136 के नाम, उसकी साख्त क्या है, कैसे काम करता है, क्या कीमत है, किस तरह यूक्रेन और अमेरिका की नींदें हराम की हैं, इसका तोड़ यूक्रेन ने क्या निकाला, कितना मुअस्सर है,
और शाहिद के अमरीकी क्लोन का नाम क्या है और आने वाले वक्तों में अमेरिका कैसे शाहिद को काउंटर करने का मंसूबा रखता है। आज के प्रोग्राम में इस सब पर बात होगी। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। दुबई में एक पुरतयूश होटल में आग लग जाती है। बहरेन में पूरा हवाई अड्डा मफलूज हो जाता है। एक अमेरिकी सफारत खाने को निशाना बनाया जाता है। खलीज फारस में अमेज़न के डेटा सेंटर्स को तारीक कर दिया जाता है। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक हथियार, जिसकी कीमत एक होंडा एकॉर्ड से भी कम है। ये एक ऐसे ड्रोन की कहानी है जिसे ईरान ने तकरीबन मुफ्त बनाया, शाहिद 136। इसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को उसके आगे भागने, अरबों खर्च करने और बिलाखिर उसकी नकल करने पर मजबूर कर दिया। तो तेहरान ने आखिर इसे हासिल कैसे किया और ये ड्रोन इतना अहम क्यों हो गया? एक छोटे फाइटर जेट का तस्वुर कीजिए जो तकरीबन 11 साढ़े 11 फुट लंबा है, ट्रायंगुलर परों वाला, पीछे एक छोटा सा प्रोपेलर इंजन, मक्खी की तरह भिनभिनाता हुआ, लॉन मोर की तरह ऊंची आवाज। अब तस्वुर कीजिए कि इसके नोज में आगे एक धमाका खेज मवाद है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ पहले से प्रोग्राम शुदा है, और फिर इसे सिर्फ एक ट्रक के पीछे पिछले हिस्से से उसमें लाद कर इसको लॉन्च कर दिया जाता है। इसमें कोई पायलट नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है और किसी भी किस्म की इसके साथ रियल टाइम में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसको गाइडेंस नहीं मिलती रियल टाइम में। आप बस हदफ के कोऑर्डिनेट्स दर्ज करते हैं और फायर कर देते हैं। ये उड़ता है, उड़ता चला जाता है, सैकड़ों मील परवाज करता है, उस इमारत को, उस हदफ को तलाश करता है, खुद को उससे टकराता है और उड़ा देता है। ये शाहिद 136, शाहिद 136 है, एक यक तरफा कामिकाजी ड्रोन। इसे ईरान की इस्लामिक इनकलाबी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने 2016 में बनाया था और अब ये मशरिक वुस्ता में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार है। एक जो ये शाहिद है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कहते हैं 20 से 30 हजार डॉलर के दरमियान लागत आती है, जो एक दरमियाने दर्जे की कार की कीमत के बराबर है। ईरान ने इसे क्यों बनाया? 2025 में ईरान का पूरा फौजी बजट आप सोचिए तकरीबन $10 बिलियन था और अमेरिका का फौजी बजट तकरीबन $800 बिलियन। लिहाजा ईरान अमेरिका से बराह रास्त जंग में नहीं लड़ सकता। ये अमेरिकी फाइटर जेट, तैयारा बरदार बहरी जहाज, फ्रिगेट्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ईरान ने इसकी कोशिश भी नहीं की। इसकी बजाय ईरान ने एक मुख्तलिफ अप्रोच अडॉप्ट की, जो इस सवाल से शुरू होती थी कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, और इसका जवाब था शाहिद शाहिद ड्रोन। ये इतना मौसर क्यों है? शाहिद ड्रोन सुस्त है, वाकई में सुस्त है। इसकी तकरीबन आप समझ लीजिए कि जो इसकी रफ्तार है वो 85 मील फी घंटा है, उससे ये सफर करता है और ये कम ऊंचाई पर परवाज करता है। और ये सुस्त रफ्तार और कम ऊंचाई, इन दोनों का ये जो इम्तिजाज है, दरअसल यही इसे जदीद फिजाई दिफाई निज़ामों के लिए एक डरावना ख्वाब बना देता है। क्योंकि वो निज़ाम जो ये आजकल के स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि वो जिन प्रोजेक्टाइल्स की ऊपर नज़र रखते हैं वो तेज़ रफ्तार हों। उस तरह के ख़तरात जैसे जेट्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको ट्रैक करने के लिए बनाए गए। और रडार का जो सॉफ्टवेयर है वो उनको ख़ास तौर पर कहता है कि जी ये जो परिंदे हैं या छोटे सेस्नाज हैं या ये छोटे मोटे ड्रोन्स हैं, उनको फिल्टर करने के लिए प्रोग्राम किया गया कि यार ये हर चीज़ हमें मत दिखाओ, हमें सिर्फ फास्ट मूविंग, क्योंकि वो उनके लिए ख़तरा है। ठीक है, लिहाजा जब आप रडार को इन्हें पकड़ने के लिए एडजस्ट करते हैं, उसे कहते हैं अच्छा स्पीड स्लो कर देते हैं, आप स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ लें, तो बहुत से फॉल्स पॉजिटिव गलत मस्बत आना शुरू हो जाते हैं, उनकी भरमार हो जाती है। जैसे परिंदों का कोई झुंड उड़ रहा है, कोई सेस्ना जा रहा है, तो ये दर्द सर बन जाता है और रडार को समझ नहीं आती कि ये वाकई में ड्रोन है कि कुछ और है। इसलिए इसको ट्रैक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा शायद रडार से छुपने के लिए बहुत छोटा भी है, बहुत कम स्पीड पे चलता है, बहुत कम हाइट पे चलता है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। एक वक्त में आप सैकड़ों लॉन्च करने के लिए आप कर सकते हैं, बहुत मौजू है क्योंकि काफ़ी सस्ता है
और इतना ऊंचा है कि लोग इसे आते हुए सुनते हैं, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये शाहिद की सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है। शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत $4 मिलियन है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत $20,000 है। ये 1 to 100 से ज्यादा की कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो बनती है। अब फर्ज करें अगर ईरान $20,000 खर्च करता है तो अमेरिका $4 मिलियन से ज्यादा खर्च करता है। सोचें कि इसका इस हिकमत अमली के लिहाज से क्या मतलब निकलता है। ईरान को कोई भी बैटल जीतने की जरूरत नहीं है, उसे एक भी तैयारा बरदार बहरी जहाज को तबाह करने की जरूरत नहीं है, या किसी भी फाइटर जेट को मारने की जरूरत नहीं है। उसे बस ये सस्ते ड्रोन्स लॉन्च करते रहना। कब तक? जब तक कि दूसरी तरफ के $4 मिलियन के मिसाइल खत्म ना हो जाए। जून 2025 में जो 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे। इस लहर को रोकने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इंटरसेप्टर्स में अंदाजन $2 से $3 बिलियन खर्च किए थे। लॉकहीड मार्टिन जो पैट्रियट सिस्टम्स बनाता है, उसने 2025 के दौरान रिकॉर्ड 600 इंटरसेप्टर्स तैयार किए और मशरिक़ वुस्ता की इस जंग के पहले 3 दिनों में 800 से ज्यादा फायर भी कर दिए गए। लिहाजा पीक प्रोडक्शन का एक पूरा साल 3 दिनों में उड़ा दिया गया। और ईरान का क्या है? ईरान हर महीने हुजूर अंदाजन 200 से 500 शाहिद ड्रोन्स तैयार करता है। लिहाजा हिसाब किताब बड़ा ही जालिमाना है और ईरान ने इसे जानबूझकर इसी तरह डिजाइन किया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई इल्म रियाजी का कोई ऐसा मसला था जिसका कोई हल ना हो। यूक्रेन 2022 से शाहिद ड्रोन्स और उनके रूसी क्लोन से निमट रहा। रूस ने ईरान से डिजाइन खरीदा और फिर रूस के अंदर अपनी पैदावारी सलाहियत कायम की, सहूलियात बनाई और यूक्रेन पर हजारों की तादाद में इन्हें लॉन्च कर दिया और कर रहा है अभी भी। सिर्फ फरवरी 2025 में रूस ने यूक्रेन पर तकरीबन 5000 ड्रोन्स लॉन्च किए। लेकिन यूक्रेन ने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला जो अमेरिका नहीं निकाल सका। अगर आपका दुश्मन आप पर $20,000 के ड्रोन से हमला कर रहा है तो आप उसे $3 मिलियन के मिसाइल से नहीं गिराते, आप उसे $2,000 के इंटरसेप्टर ड्रोन से गिराते हैं। यूक्रेन ने बिल्कुल यही किया। यूक्रेन की जो कंपनियां हैं यूक्रेनी, उन्होंने छोटे तेज सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए, कुछ गोलियों की शक्ल में, बुलेट्स की शक्ल में, कुछ जेट से चलने वाले, कुछ 3D प्रिंटेड। और वो आसमान में ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं इनका पीछा करते हैं और इनको जाके टकराते हैं, इनको मारते हैं और उड़ा देते हैं। वो भी कामिकाज़ी हैं। एक मॉडल जो है दी स्टिंग है, वो 200 मील फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार तक पहुंचता है। और दूसरा दी बुलेट है, वो अहदाफ को ट्रैक करने के लिए AI का इस्तेमाल करता है। हर एक की कीमत $2,000 से $3,000 के दरमियान है। जनवरी 2026 तक यूक्रेन एक महीने में 1700 से जायद शाहिद ड्रोन्स या उनके जो रेप्लिकाज हैं उनको गिरा रहा था। अब कीव पर शाहिद ड्रोन के 70% से ज्यादा हमले यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन्स के जरिए किए जा रहे थे। यूक्रेन ने कोड को क्रैक कर लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ट्रंप इंतजामिया के साथ व्हाइट हाउस की मीटिंग में जब गए तो उनकी टीम के पास एक मुकम्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हरबे, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना पूरा प्लेबुक शेयर करने की पेशकश की। उन्होंने इसे कारोबारी शराइत में भी पेश किया, उसे एक मैन्युफैक्चरिंग शराकतदारी के तौर पर भी पेश किया जो अमेरिका में मुलाजमतें पैदा करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने बहुत ही सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, कोल्ड शोल्डर दिया और नजरअंदाज कर दिया। एक एहलकार ने बाद में सहाफियों को बताया कि यार लोगों ने ये समझा कि इट इज ज़ेलेंस्की बीइंग ज़ेलेंस्की, कि जिस तरह ये चवल है आके मांग रहा है, फिर कोई ना कोई 2 नंबरी होगी, ड्रामा होगा, हमसे पैसे ऐंठने का कोई ना कोई तरीका लेकर आया होगा, इसलिए उन्होंने उसको मुंह ही नहीं लगाया। लेकिन उन्हें इस महीने इस पर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए। ईरान ने जो कुछ उसके पास था सैकड़ों शाहिद ड्रोन्स के साथ जवाब दिया। उनका हदफ खलीज भर में हवाई अड्डे, सफारत खाने, फौजी अड्डे, तेल की तनसीबात, फलकबोस इमारतें, सब कुछ था। अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर्स को ऐसी रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया जिसकी किसी ने मंसूबाबंदी भी नहीं की थी। ज़ेलेंस्की ने कीव से सब कुछ देखा, एक मुस्कुराहट के साथ, और एक छोटा सा तबसरा कर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में 3 दिनों में इतने पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं जितने यूक्रेन को रूस के साथ पूरी 4 साल जंग में अमेरिका से नहीं मिले थे। और फिर
उनके फ़ोन की घंटी बजी। अमेरिका ने जुमेरात को यूक्रेन से ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए मदद करने की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी, वही मदद जो यूक्रेन 8 माह पहले उनकी खिदमत में पेश कर रहा था। इत्तेहादी यूक्रेन की तरफ रुजू कर रहे हैं, शायद ड्रोन्स के खिलाफ दिफा में महारत और हकीकी ऑपरेशनल तजर्बे के साथ मदद मांग रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, उर्दन और कुवैत के रहनुमाओं ने यूक्रेन से राब्ता किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की मदद पर उसी पर इक्तफा किए हुए है और कोई हाथ पैर नहीं मार रहा। और अमेरिका ने मुख्तलिफ इलाकों से जहां पर जो बैटलफील्ड्स हैं उन पर जो गिर गए हुए थे शायद ड्रोन्स, उनको हासिल किया। और उनको हासिल करने के बाद अमेरिकी फौज ने ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर किया। उन्होंने इसे डिसमेंटल किया, मालूम किया कि हर एक कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है। फिर ब्लूप्रिंट्स एक छोटी सी एरिज़ोना स्टार्टअप को दिए गए जिसका नाम स्पेक्टर वर्क्स था। नतीजा लूकस था। ये यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम्स, लूकस उसके लिए है, जिसे कि FLM 136 भी कहा जाता है। ये तकरीबन शाहिद की कॉपी है, तकरीबन 10 फुट लंबा है, 8 फीट का उसका विंग स्पैन है और नोज में ही एक धमाका खेज पेलोड लेके जाता है। फी यूनिट लागत इसकी भी $20,000 है और बुनियादी तौर पर ईरानी असल के बराबर की कीमत है। तो अमेरिकी फौज ने एक हरीफ के हथियार को रिवर्स इंजीनियर किया और 18 महीनों में अपना वर्जन बनाया। और मार्च 2026 में पहली बार अमेरिकी अफवाज ने लूकस को जंग में इस्तेमाल किया। इसे ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लॉन्च किया ताकि ईरान के अपने फिजाई दिफाई निज़ाम को मखलूब किया जा सके, उसके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म किया जा सके। तो ईरान के जो उसकी ड्रोन हिकमत अमली है, उसका अमेरिका का जवाब क्या है? ईरान की अपनी ही ड्रोन हिकमत अमली, वही टेक्नोलॉजी और वही स्ट्रैटेजी। और यही यहाँ का असल सबक भी है कि कई दिहाइयों तक फौजी ताकत का मतलब तकनीकी बरतरी था। सबसे बड़े जेट, सबसे ज़हीन मिसाइल, सबसे जदीद रडार्स, सबसे ताकतवर फौज, तेज चलने वाले आपके जहाज, आपकी बहरी जहाज, टैंक्स। लेकिन शाहिद ने जंगों के लड़ने के तरीके के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें बदल दी हैं। इससे साबित किया है कि आपको अपने दुश्मन की टेक्नोलॉजी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए इक्तसादी तौर पर गैर पायदार बनाना है। जंग का मुस्तकबिल इस बारे में नहीं होगा कि किसके पास सबसे ज़्यादा जदीद हथियार है। कभी कभी ये इस बारे में भी होगा कि कौन सबसे ज़्यादा हथियार और सबसे सस्ते हथियार बड़े पैमाने पर बना सकता है और कौन किस तरीके से अपने हथियार इस्तेमाल करता है। कौन अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ्स को अवॉइड करके उसके वीक लिंक्स पर वार करता है और अपने हथियार को उस जगह पर इस्तेमाल करता है जहां दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे। यानी कि एसिमेट्रिक वॉर एंड अ वॉर ऑफ एट्रिशन। आने वाले वक्तों में जो इनको मास्टर करेगा वो अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को भी नाकों चने चबा देगा। तो हुजूर, ये थी शाहिद की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।